मतलब ब्रेकअप से आरसीबी फैन बन। अच्छा, विराट कोहली का सबसे ज्यादा योगदान क्या है? पीला टी शर्ट पहनिएगा, शादी कर लीजिए। मजबूरी में आरसीबी का फैन हूं। अक्सर दिल उसी का दुखाया जाता है जिसका दिल साफ होता है। इसका जीता जाता उदाहरण हमारे आरसीबी के फैन हैं। एक बार के लिए 8 घंटे का प्यार आपको धोखा भी दे जाए, लेकिन आरसीबी के फैन कभी नहीं। तो मैं रोशन कुमार यूनिवर्सल प्रॉब्लम पॉडकास्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल के पहली एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही वफादार आरसीबी के फैन, आरसीबी के हमारे बहुत बड़े फैन फाड़ो सिंह फोले जी। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बड़ी सवाल जो आती है इंटरनेट पे या फिर किसी के भी मन में कि आप आरसीबी के इतने बड़े फैन हैं, तो आरसीबी के फैन रहने का इंस्पिरेशन कहाँ से है आपका कि आपको आरसीबी के फैन बनना चाहिए? देखिए, बात एक्चुअली ऐसा हुआ एक दिन कि हम मैच देख रहे थे क्रिकेट जी। और मेरे गर्लफ्रेंड फोन कर रहे थे बार बार कि चलो घूमने कहीं पार्क वगैरह में, कहीं सिनेमा देखने। हम नहीं जा पाए। वो मुझसे कर ली ब्रेकअप। ब्रेकअप कर ली? हाँ, ब्रेकअप कर ली। उसके बाद हमको जो दर्द का एहसास हुआ, उसी दर्द से हमको लगा कि हमको आरसीबी का फैन होना चाहिए। तभी से हम आरसीबी का फैन हो गए। मतलब ब्रेकअप से आरसीबी के फैन बन गए? हाँ, दर्द झेलने का आदत हो गया तो आरसीबी के फैन हो गए। मतलब हर साल अब झेलते रहते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा, अगर आरसीबी कभी ट्रॉफी जीत गई तो नशा वाला का फोन करेंगे। नशा वाला का? हाँ, नासा। नासा? हाँ, नासा वाला का फोन करेंगे वो। हमको लगा नशा वाला को फोन करेंगे। नहीं, नासा वाला का फोन करेंगे, बोलेंगे हम लोग धरती में ही हैं कि कहीं मंगल ग्रह वगैरह में तो पहुंचने नहीं गए। मतलब भरोसा नहीं होगा कि आरसीबी मैच जीत गया। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कि कब तक आरसीबी मैच जीत जाएगा? इस बार 2025 वाला जीतेगा? और उसके लिए तो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं ना। कौन सा कैंपेन? इस साल कप नाम दे 2025। इस साल कप नाम दे। हाँ, इंटरनेट पे मैंने भी देखा बहुत सारे ट्विटर पे हैशटैग, पर फिर भी तो कप आता नहीं है हर साल। फिर हर तो भरोसा भी कुछ चीज होता है। मतलब दिलासा दिलाते हैं अपने आप को कि नहीं? हाँ। उम्मीद। हाँ, वो तो ब्रेकअप के बाद भी नहीं रहता कि कोई दूसरा फिर मिल जाएगी, वही दिलासा। अच्छा, विराट कोहली का सबसे ज्यादा योगदान क्या है आरसीबी के टीम में? विराट कोहली का सबसे बड़ा योगदान है उसका कि कैसे ट्रॉफी हारा जाए। तो ट्रॉफी हारने का योगदान। अगले साल के लिए कैसे भरोसा दिया जाए कि हम लोग अगले साल जीतेंगे। सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का इसमें। एक बार एक वीडियो वायरल हुआ था विराट कोहली का, जिसमें कि सेमीफाइनल में आरसीबी पहुंच गया था, वो भी हारते हारते मैच, जिसमें विराट कोहली कह रहे थे कि हम तो मैच हार के पहुंच गए सेमीफाइनल में, बहुत पार्टी एंजॉय वगैरह कर रहे थे। आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? और वही सब तो सीखे ना है विराट कोहली से। मतलब ट्रॉफी आए चाहे नहीं आए, अपना एकदम लाइफ में एंजॉय करते रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, एंजॉय रुकना नहीं चाहिए। लेकिन आपको बुरा नहीं लगता है कि आप जिस टीम के लिए इतने ज्यादा लॉयल हैं, उस टीम के कप्तान या उस टीम के प्लेयर का भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए आप लोग प्रति, कम से कम एक आध ट्रॉफी तो ला के दे दें? हाँ, कप्तान से बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। बट वो तो उम्मीद पर नहीं उतरते हैं खरा। और तो उसको बैट्समैन लोग देखे, बैट्समैन एक और रन नहीं मारता, बॉलर सिर्फ विकेट लेती लिए जा रहा है, तो टीम का भी तो कुछ मजबूरी होता है। अच्छा, खैर छोड़िए। अगर विराट कोहली आरसीबी छोड़ के सीएसके में चले गए तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो हम वही करेंगे जो ब्रेकअप के बाद एक लड़का करता है, भी पीली टी शर्ट पहनेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन अंदर तो दर्द ही रहेगा। पीला टी शर्ट पहनिएगा, शादी कर लीजिए। अगर सीएसके में चला जाए तो करना पड़ेगा ना। तो किससे शादी कीजिएगा? अरे किसी से करे, वो आपको थोड़ी ना बताएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आरसीबी ट्रॉफी जीत पाएगी? आपको लगता है कि बिना सेक्स के बच्चा हो जाएगा? नहीं, बिना फिक्स का बच्चा कैसे हो जाए? तो आरसीबी भी नहीं जीतेगी। नहीं तो ये क्या लॉजिक हुआ भाई? फिक्स और बच्चा और ट्रॉफी का क्या लेना देना है इसमें? अरे आरसीबी पहले फाइनल पहुंचे तो नहीं जीतेगी मतलब फाइनल में नहीं पहुंचेगा आरसीबी का? ना। अच्छा, अगर किसी तरह आरसीबी फाइनल में पहुंच भी गया तो फिर फाइनल में हार गया, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? हम लोग ट्विटर में कैंपेन चलेंगे, आई क्यूट करके। अगला दिन फिर वही, इस साल कप नाम दे। मतलब उस टाइम बोलेगा कि अब आरसीबी के फैन से छोड़ दिए, फिर अगला साल इस साल फिर कप नाम दे। अरे ये रहा तो प्यार से सीखे हैं, जो प्यार में धोखा मिला। एक लड़की धोखा दी, अगला फिर किसी ने ट्राई किए, लेकिन ट्राई करना तो नहीं छोड़ते हैं। मतलब हार नहीं मानना है, लगे रहना है उसमें। लगे रहना।
कोई ये चीज़ आप लोग सीखे, इतने लॉयल्टी। काश ये लॉयल्टी मेरी गर्लफ्रेंड भी होती तो आज हम भी सिंगल नहीं होते। अगर आरसीबी अगले 10 सालों तक भी कप नहीं जीतती है तो फिर आपका क्या होगा? मतलब आप फिर क्या करेंगे? आरसीबी के फैन बने रहेंगे? 11 साल फिर से लिखेंगे, इस साल कप नाम दे। लेकिन तब तक तो आपका शादी हो जाएगा, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, वो भी आईपीएल देखने लगेंगे तब तक। और हाँ, जब बच्चे हो जाएंगे तो सबको, मतलब बच्चे को इतना ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे कि तू आईपीएल में आरसीबी का फैन नहीं रहा, लेकिन उसे इतना दुख दे देना है, इतना ना दुख दे देना है कि मजबूरी में आरसीबी का फैन बन रहा है। तो फिर आप क्यों बोलेंगे कि आरसीबी का फैन ना रहो? उसको समझाएंगे, नुकसान बताएंगे। हाँ, लेकिन जिंदगी का ठोकर खा के फिर समझ आएगा नहीं, आरसीबी का फैन होना जरूरी है। अच्छा, अगर आरसीबी वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा तब आप किसे सपोर्ट करेंगे? आरसीबी के। इंडिया के पास तो ऐसे भी कप है। हाँ है, इंडिया के पास बहुत सारा कप है। अभी चैंपियन ट्रॉफी जीती है इंडिया। हम लोग के पास तो चाय पीने का भी कप नहीं है। आरसीबी के मैच के दौरान सबसे ज्यादा डर जो है कब लगता है आपको? तो डर आरसीबी के मैच के दौरान, अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रहा जी। तो अगर 250 रन प्लस मार दिया अपना, उसके बाद हमको डर इस बात का लगता है कि हमारे बॉलर आरसीबी वाले कहीं 100 में विपक्षी को ऑल आउट नहीं कर दे। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो हमने देखा नहीं है, बहुत ही कम देखा है। अधिकतर तो 250 से ज्यादा ही आरसीबी के बॉलर पिटवाते हैं। और इसी बात का डर है, वो तो भरोसा है कि 250 फीट पहले से पिटवा ही लगा ये लोग, लेकिन डर ऐसा है कि 100 से पहले ऑल आउट नहीं करते। हम लोग को ज्यादा इज्जत मिल रहा है, उतना इज्जत का आदत नहीं है। आरसीबी के मैच देखने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं, जिसमें ये बता दे कैसे ब्रेकअप के बाद, कैसे दिल टूटने के बाद आप मूव ऑन कर पाए। मतलब आप मूव ऑन करने के लिए सोचते हैं हाँ, मैच हारने के बाद? और मैच कहाँ हारने के बाद? आरसीबी के मैच देखने के बाद बोले आप, हारने के बाद मतलब वो तो नहीं, हारी जाती है। नहीं तो सब खैर जान रहे हैं, लेकिन आप देखने के बाद बताया, इसलिए हम। लेकिन फिर जैसे मूव ऑन करने का आप देखते हैं, फिर अगला बार तो आरसीबी का ही सपोर्ट करते हैं, हाँ, तो मूव ऑन कहाँ हुआ? और तो प्यार प्यार है, तो फिर मूव ऑन क्यों देखते हैं? थोड़ा टाइम के लिए, रात भर के लिए, और फिर रात में नींद नहीं आएगा। खैर छोड़िए, आरसीबी के फाइनल के दिन ही अगर आपकी शादी हो तो फिर आप क्या करेंगे? शादी करेंगे या फिर आरसीबी का मैच देखेंगे? बिल्कुल आरसीबी के मैच देखेंगे। शादी नहीं करेंगे आप? उसके बाद करेंगे शादी। ये तब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा। मुहूर्त निकल आएगा तो फिर छोड़ देंगे, नहीं शादी करेंगे। मैच के लिए आप शादी नहीं कीजिएगा। और मैच हारने के बाद दुख में रहेंगे, शादी करने को मन करेगा, इसलिए शादी भी नहीं करेंगे। बहुत सारा हमने बैनर देखा है, मतलब मैच में, कि लड़कियां लोग लिख के रखती है कि आई विल मैरिड इफ आरसीबी विन। तो आरसीबी तो कभी जीतेगी ही नहीं, तो लोग तो जिंदगी भर मतलब ऐसे ही रहेंगे फिर आप लोग। अरे इसीलिए तो लिखती है। हम भी एक बार लिखे हुए थे कि जब आरसीबी 2024 में आरसीबी फाइनल जीतेगी तो हम दारू छोड़ देंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आरसीबी ना कभी मैच जीतेगी ना मुझे दारू छोड़ना पड़ेगा। यार इसीलिए तो लिखे, तो मन्नत मांगे थे जी हम। अगर आरसीबी को आईपीएल से बाहर कर दिया जाए तो? अगर रशियन को इंडिया से बाहर कर दिया जाए तो? ये क्या मतलब हुआ भाई? अरे सेम ही मतलब है भाई। कैसे, जरा आप हमें समझाएंगे? जैसे अगर रशियन को इंडिया से बाहर कर दिया जाए तो होगा क्या? तन्हा इंसान, गलियां शमशान, फिर कहाँ तुम मिलेगी ओ मेरी जान। यही होगा। आरसीबी के फैन के लिए कोई खास मैसेज? ना ट्रॉफी मिली ना सुकून मिला, ना ट्रॉफी मिली ना सुकून मिला, बस हर साल नया जुनून मिला। आईपीएल ने भी कह दिया चुपचाप चले जाओ, बस फिर एक बार आरसीबी फैंस का दिल का खून मिला। वाह। तो हम बस यही चाहेंगे कि आप जो इसी तरह आरसीबी का सपोर्ट करते रहें, चाहे ट्रॉफी लाए या फिर ना मिले। इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि इतने वफादार फैंस के लिए एक ट्रॉफी तो दिला दें। कब तक आरसीबी के फैंस को अपनी आइडेंटिटी छिपा कर जीना पड़ेगा? तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह पहला एपिसोड पॉडकास्ट विद आरसीबी फैन पसंद आया होगा, और इसे जो है आरसीबी के सभी फैंस के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में एटलीस्ट
10 लाइक आप पुरवा दें, इतना तो करवा ही सकते हैं। और इस तरह के और भी मज़ेदार फर्जी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं रोशन कुमार, फिर मिलता हूँ आप लोग के साथ अगले एपिसोड में।